नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चंद शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल शर्मा जी 5 में। दोस्तों, हमारी आज की ये रियल कस्टमर मोबाइल रिपेयरिंग स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी प्रेमिका से नाराज होकर अपने फ़ोन को पटक दिया। क्या है पूरी कहानी, कैसे इस फ़ोन ने कर ली अपनी आंखें बंद, कौन है इसकी हालत का जिम्मेदार, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2020 की बात है दोस्तों। ललित मोहन 12वीं कक्षा का छात्र था और प्रीति उसकी क्लासमेट थी। दोनों पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अक्सर ललित मोहन प्रीति की यादों में खोया सा रहने लगा। वो प्रीति को कॉल कर पाता ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि प्रीति के घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने प्रीति को कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। जब प्रीति और ललित मोहन का प्रेम गहरा हो गया और दोनों अकेले में एक दूसरे के लिए रोने लगे तो ललित मोहन ने एक दिन अपना गुल्लक फोड़ दिया और गुल्लक फोड़ने के बाद उससे जो भी पैसे मिले उससे ललित मोहन ने टेक्नो KG5 मोबाइल खरीद लिया। दोस्तों, टेक्नो KG5 यही मोबाइल है जिसे कि मैं यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ और ये मोबाइल इन्हीं जनाब का है जिनकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, मोबाइल खरीदने के बाद ललित मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि जब वो प्रीति को ये फ़ोन गिफ्ट करेगा तो प्रीति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और खुशी से उसे गले लगा लेगी। पर कहते हैं ना दोस्तों, हर लव स्टोरी में एक विलन जरूर होता है। वैसे ही इस स्टोरी में भी फिर होती है एक विलन की धांसू एंट्री, जो कि प्रीति का ही दोस्त था। उसका नाम था कपिल। दोस्तों, कपिल एक अमीर घर का लड़का था। पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं होते थे। पैसे तो वो पानी की तरह बहा देता था और दूसरी तरफ ललित मोहन बेचारा गरीब परिवार से था। जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी ज़रूरतों को मारकर वो एक एक रुपया बचाता था और उसी एक एक रुपये की बदौलत उसने आज अपनी प्रेमिका के लिए मोबाइल खरीदा था। जिस दिन ललित मोहन अपनी प्रेमिका प्रीति के लिए फ़ोन लेकर जाता है और सोचता है मैं उसे सरप्राइज दूंगा, सेम उसी दिन कपिल प्रीति को नया आईफोन गिफ्ट कर रहा होता है और प्रीति आईफोन पाकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कपिल को कस के गले से लगा लेती है और उसके गाल पर खुशी से किस कर देती है। ललित मोहन बेचारा ये सब अपनी कक्षा के बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। ये सब देखकर उसका खून खौल उठता है और पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ललित मोहन बेचारा पूरी तरह से टूट जाता है और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब वो प्रीति के पास जाता है, प्रीति उसे बताती है कि कपिल ने उसे नया आईफोन गिफ्ट किया है। वो बेचारा टूटा हुआ था। प्रीति को आईफोन पाकर खुश होता देख वो अंदर ही अंदर रो रहा था। वो बेचारा अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता था। वो उस फ़ोन को ऐसे ही रहने देता है और वापस घर ले जाता है। अब प्रीति के पास फ़ोन तो था, पर प्रीति उसे कॉल नहीं करती थी, क्योंकि अब प्रीति को दूसरा ऑपरेटर मिल गया था जो उसकी सभी ज़रूरतों को चुटकी में पूरा कर सकता था। इसलिए प्रीति अब उससे बात करने लगी थी। कुछ दिन बाद ललित मोहन प्रीति को बोलता है कि तुम क्यों आजकल मुझसे नजरें चुरा रही हो और क्यों मुझे वक्त नहीं दे रही हो। प्रीति बहाना बनाती है कि आजकल टाइम ही नहीं मिलता है, घर पर बहुत ही ज़्यादा काम है आजकल। ललित मोहन उसे बोलता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक दिन तुमसे बात नहीं होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं मर जाऊँगा। तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रही हो। देखो कितनी मेहनत से पैसे जुटाकर मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन खरीदा था और तुमने कपिल के फ़ोन को एक्सेप्ट कर लिया और उसे किस किया। कैसा फील हुआ होगा मुझे जानती हो तुम। कैसी हालत है आज मेरी तुम्हारी वजह से। ये सब बोलते हुए ललित मोहन इस नए फ़ोन को प्रीति की नज़रों के सामने पटक देता है और उसके बाद इस फ़ोन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, जिसके बाद इस फ़ोन को हल्द्वानी के शर्मा कम्युनिकेशन के ओनर टेक्निकल शर्मा जी के पास पहुंचा दिया जाता है, जहां इसके ऑपरेशन के प्रोसेस का सारा नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। इस फ़ोन के ओनर की जुबानी इस फ़ोन के पटकने की कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी थी दोस्तों ये। फ़ोन रिपेयर करने के तुरंत बाद ओनर के हाथों में फ़ोन सौंपकर मैंने मामले की जांच शुरू की। जांच में मुझे पता चला कि ओनर ने जो कुछ भी बताया जानकारी एकदम सही थी। खुशी की बात ये थी कि जिस ओनर का यह फ़ोन था उसकी प्रेमिका हमारी कस्टमर थी। मैंने ललित मोहन की प्रेमिका को समझाकर ललित मोहन का मामला तो सेट कर दिया,
साथ ही आप देख पा रहे होंगे मैंने उसका फ़ोन भी सेट कर दिया। तो दोस्तों आज की इस रियल मोबाइल रिपेयरिंग कस्टमर स्टोरी में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और मोबाइल तोड़ने फोड़ने वाले कस्टमर के संगीन जुर्म की सच्ची दास्तान के साथ बहुत जल्द। और तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक्निकल शर्मा जी 5। धन्यवाद दोस्तों।